सुखदेव जी को बोध हुआ, वापिस आए और अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी के वचनों का पालन किया। पितरों की कन्या पीवरी जिनका नाम है, उनसे विवाह किया और विवाह करने के बाद उनके 4 पुत्र हुए। एक का नाम है कृष्ण, दूसरे का नाम है गौरप्रभ, तीसरे का नाम है भूरी और चौथे का नाम है देवश्रुत। एक कन्या भी हुई जिनका नाम है कीर्ति। और घर गृहस्थी कुछ दिन की, लेकिन मन नहीं लगा घर गृहस्थी में। मन की भी तो बात है ना, कितना भी समझाओ, जिसके मन में होता है जो, वो कभी ना कभी करता जरूर है। जिसके मन में कोई गलत विचार वो कभी ना कभी करेगा, मौका मिलते ही। गृहस्थी जिसके मन में होगी, मौका मिलती ही गृहस्थी कर देगा। और विरक्ति जिसके मन में है, मौका मिलती ही विरक्ति की ओर जाएगा। नारद जी का संग मिला और फिर सब कुछ छोड़ करके बद्रिकाश्रम में भजन करने लगे। कुछ दिन वहां रहे, वहां से चले गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश शिखरे रम्ये त्यक्त्वा संगम पितु शुकः। कैलाश पर्वत पर जाकर के भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। एक दिन आकाश को महातेजा विरराज यथा रवि। एक दिन श्री सुखदेव भगवान ध्यान करते करते भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। महर्षि वेदव्यास जी को जब पता चला मेरे पुत्र भगवत धाम चले गए हैं, तो अपने पुत्र के विरह में, शोक में व्याकुल होकर के पुत्र 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 कह करके महर्षि वेदव्यास जी अपने पुत्र को ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत की उच्च श्रेणी में, श्रृंखला में जाकर के जब देखा अपने पुत्र को नहीं पाया, तो महर्षि वेदव्यास जी एक छोटे बालक की तरह रोने लगे। जब पुत्र 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 कह रहे थे, तो जैसे इको में आ रहा है ना पीछे, ऐसे ही वहां की पर्वत श्रृंखलाओं से प्रतिध्वनि हो रही है। मानो महर्षि वेदव्यास जी के विरह, उनकी वेदना, उनके विरह में वो पर्वत भी सम्मिलित होकर के हे पुत्र कह करके विरह से व्याकुल हो रहे हैं। रोते रोते महर्षि वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं। शोक में संतप्त दुखी महर्षि वेदव्यास जी को रोते रोते देख करके भगवान महादेव से नहीं देखा गया। भगवान महादेव महर्षि वेदव्यास जी के पास आए। महर्षि, आप एक छोटे बालक की तरह, एक अज्ञानी की तरह रो रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। आप ज्ञानी हैं और आपको ऐसा रोना शोभा नहीं देता। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, महाराज, कोई सामान्य बालक होता तो मैं जरूर नहीं रोता, लेकिन सुखदेव जैसा पुत्र मुझे मिला था, ऐसे पुत्र के वियोग में कैसे न रोऊं। ऐसा ज्ञानी पुत्र मुझे मिला, मुझे मेरे पुत्र का संग चाहिए। मेरे को इसलिए नहीं चाहिए संग कि वो मेरा पुत्र है, वो परम ज्ञानी है, उसका संग मुझे चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अब तो वो स्वधाम भगवत धाम को चले गए हैं। और भगवत धाम किसे कहते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद फिर कोई वापस लौटता नहीं, वो भगवान का धाम है। तो वहां से वापस आएंगे कैसे? लेकिन हाँ, मैं आपके शोक को दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। छायाम द्रक्षसि पुत्रस्य पार्श्वस्थाम सुमनोहरम। आप अपने पुत्र की छाया को जरूर देखोगे, पुत्र नहीं, पर जब आप उनको याद करोगे तो उनकी छाया आपके इर्द गिर्द रहेगी, आप उनको देख सकोगे। आज की भाषा में कहें कि जब आप चाहोगे तो वीडियो कॉल करके उनको देख सकते हो, मिल सकते हो। बोलो दुर्गा मैया की।